Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर अज़ान की तेज़ आवाज़ से नेबर्स को, पड़ोसियों को अगर तकलीफ़ है तो बिल्कुल उस लाउड को, उस आवाज़ को, उस तेज़ आवाज़ को कम कर लीजिए। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर के जो योगी जी का आदेश है वो बहुत अहम है और हम तो ये समझते हैं कि कोई भी इबादत ऐसी इबादत कबूल नहीं होगी जिससे किसी हमारी इबादत से किसी को तकलीफ हो। जो अदालतें फैसला करेंगी, जो आदेश निर्देश देंगे उसका सब पालन करेंगे और सब लोग इसका पालन कर रहे हैं ताकि किसी कोई तकलीफ न हो। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर के नया एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो कि वो आवाज़ परिसर से बाहर न जाए। कई मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर की संख्या को कम किया गया है ताकि उसकी आवाज़ परिसर के बीच ही रहे। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस योगी के आदेश को देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अकबर नाम है मेरा। अकबर नाम है। तो क्या इस आदेश को कैसे देखते हैं? हम लोग उसका आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार ने जो आदेश दिया उसका पालन किया जा रहा है, उसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है। लाउड स्पीकर की संख्या को भी कम किया गया है? हाँ, कम किया गया है, पहले से कम किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? आबिद मुस्तफ़ा। जी, योगी सरकार ने आदेश दिया है लाउड स्पीकर को लेकर के कि धार्मिक स्थलों पर जो भी लाउड स्पीकर है उनकी संख्या को कम किया जाए ताकि उसका शोर बाहर ना जा सके। तो क्या मानते हैं सरकार के आदेश को कैसे देखते हैं? ठीक है, आदेश अच्छा आदेश है और हम सब लोग इस आदेश का पालन कर रहे हैं। तो क्या लाउड स्पीकर की संख्या को कम किया गया है? आवाज़ कम की गई है। लाउड स्पीकर की संख्या बहुत ज़्यादा थी नहीं, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ एक ही दो थे, तो आवाज़ उनकी कम कर दी गई है। लाउड स्पीकर बिल्कुल तो कम नहीं किया जा सकता। तो इससे जब अजान होती है तो वो कैसे लोगों को पता चलेगा? तो पता जो पड़ोस के लोग हैं उनको पता चल जाएगा। बस अजान होती तो इसीलिए है ना कि दूसरों को पता चले कि नमाज का वक्त हो गया है, और उसमें ये नहीं कि वो अल्लाह मियाँ को पुकारा जा रहा है, उनको नहीं सुनाया जाता, अल्लाह को नहीं सुनाया जाता, बल्कि इंसान के लिए होती है वो। इंसान को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया, चलिए। और हमारे यहाँ इकट्ठा हो करके नमाज पढ़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा सवाब होता है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद कल्बे अब्बास रेज़वी है और इलाहाबाद से ताल्लुक़ है। जी, तो इस आदेश को कैसे मानते हैं कि सरकार ने जो लाउड स्पीकर को लेकर के कहा है कि धार्मिक स्थलों पर जो इस तरह के लाउड स्पीकर हैं, नए जो लाउड स्पीकर है वो नहीं लगेंगे और उनका शोर कम किया जाए? देखिए, अगर लाउड स्पीकर के ज़रिए से नेबर्स को और पड़ोसियों को परेशानी हो रही है या इसको लेकर दिक्कतें आ रही है तो यकीनन लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर देना चाहिए। और मैंने बयान को सुना है, बयान ये दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि तमाम धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है उसको कम कर दिया जाए, उसके साउंड को कम कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बयान किसी एक विशेष या स्पेशल या किसी ख़ास कम्युनिटी से नहीं है, जिसको सिर्फ मुसलमानों को अपने लिए नहीं समझना चाहिए। बल्कि आज मैं न्यूज़ भी देख रहा था कि नोएडा के तकरीबन मोर देन 600 मंदिरों को ये मैसेज दिया गया कि स्पीकर्स की आवाज़ को कम करिए, और 265 मस्जिदों को भी ये मैसेज दिया गया कि अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो मैसेज दिया और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्य नारायण जी के ज़रिए से जो मैसेज दिया गया, तमाम स्टेट के लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए और मोहब्बत का, उख़ुवत का और मोरलिटी का, ह्यूमैनिटी का पैगाम देना चाहिए। क्योंकि अगर अज़ान को लेकर एक पॉलिटिकल, जिस तरह से बहुत सारे लोग अपनी पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए अज़ान का सहारा ले रहे हैं या इस तरह के बयानात दे रहे हैं धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़कर, उनको भी जवाब मिल जाएगा। और तमाम लोग मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ, चूँकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पर हर तरह के गुल खिलते हैं और रहते हैं, इसीलिए इस मुल्क को गुलदस्ता कहा जाता है। बिल्कुल। तो क्या अपने आप भी, क्योंकि 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो क्या अपने आप भी इस स्पीकरों को उतारा गया है या कम की गई है आवाज़? देखिए, हमारे यहाँ तो आवाज़ को कम कर दिया गया है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें थीं उसको भी लोगों ने कम कर दिया है।
और मैं ये समझता हूँ कि अज़ान का मतलब है वो लोगों को बेदार करना, जगाना, आइए वर्शिप की तरफ, इबादत कीजिए, उस रब को, उस खुदा को, उस खालिक को, संसार के पालनहार को पुकारिए, अपने आप को अपने रब से, माबूद से, मसजूद से, पालनहार से कनेक्ट कीजिए। तो ये नमाज़ चूँकि कनेक्ट करने का नाम है, नमाज तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है, नमाज इसलिए है कि बंदा अपने रब लोगों से, को पता चलता पता अज़ान के ज़रिए से लोगों को पता चले। और नमाज चूँकि बंदा अपने अब्द से बातें करता है उस नमाज में, यानी गुफ्तगू करता है, अब्द माबूद से कनेक्ट होता है। तो अज़ान चूँकि आप देखें हिंदुस्तान से बाहर भी मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा कि अज़ान होती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब व मिलल व दियान व धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, इसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए और आवाज़ों को कम कर देना चाहिए और आदेश का पालन कर लेना चाहिए। और इसी से आपस में एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा। और ये पैगाम जो इस वक्त रमज़ान में मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से कि देखिए ये देश, ये मुल्क अगर तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और ये मुल्क तरक्की उसी वक्त करेगा जब इस मुल्क में मोहब्बत, और मोहब्बत उस वक्त होगी जब एजुकेशन। और मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब ने 1400 साल पहले ये कहा था कि अन्नासु आदा व मा जहलू। इमाम अली ने कहा था पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स देखो उसकी बुनियादी वजह जहालत है। तो देश से, मुल्क से, स्टेट से इग्नोरेंस को, जहालत को हमें ख़त्म करना होगा। जब जहालत ख़त्म हो जाएगी तो और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ लड़ो नहीं, पढ़ो। तो पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाइए और मोहब्बत और आपस में भाईचारगी के साथ ज़िंदगी बिल्कुल इखलाक होगा इससे और लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? ताहिर अली। जी ताहिर भाई, कैसे देखते हैं इस योगी जी के आदेश को? मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया लाउड स्पीकर को लेकर। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर के जो योगी जी का आदेश है वो बहुत अहम है, और हम तो ये समझते हैं कि कोई भी इबादत ऐसी इबादत कबूल नहीं होगी जिससे किसी हमारी इबादत से किसी को तकलीफ़ हो। अगर जो हमारी आवाज़ तेज़ है और हमारे पड़ोसी में कोई गैर मुस्लिम है और उसको तकलीफ़ होती है, उससे उसकी नींद में खलल होता है, या वो बीमार है, या किसी चीज़ से परेशानी है उसको, तो हमको उसकी आवाज़ कम कर देनी चाहिए। तो क्या उस आवाज़ को परिसर के अंदर ही सुनाई पड़ेगा, या मॉर्निंग के समय जब सुबह की पहली नमाज होती है तो किस तरह से कम करेंगे इसको? आवाज़ पे कोई कंट्रोल सिर्फ धीमे करके किया जा सकता है। हमारा ये एरिया है, हम इसमें अंदर की तरफ लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं। एक लाउड स्पीकर हमारा ऊपर लगा हुआ है, उसमें आवाज़ थोड़ा तेज़ थी, उसको हमने स्लो कर दिया जिससे किसी हमारे पड़ोसी को आवाज़ से नुकसान ना हो, उसको तकलीफ ना हो। उस लाउड स्पीकर का रुख मोड़ दिया है? रुख नहीं मोड़ दिया, रुख जहाँ पे है वहीं पे है, उसका वैल्यूम कम कर दिया गया है। जी। तो ये जो आदेश है किस तरह से देख रहे हैं, मतलब क्या आदेश बहुत अहम है। हम तो ये कहते हैं कि अगर जो हमारी किसी भी चीज़ से, धार्मिक कार्य से, किसी भी दूसरे गैर मजहब को इंसान को तकलीफ़ होती है तो वो हमारी इबादत कबूल ही नहीं होगी। हम तो इसलिए इबादत करते हैं कि हर आदमी हमारी इबादत से खुश रहे। हम तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जी क्या नाम है आपका? सैयद इफ्तिखार हुसैन। जी इफ्तिखार जी, एक आदेश जब योगी जी ने दिया तो किस तरह से इस आदेश को देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर को आवाज़ कम की जाए, या फिर आप इसको कम करेंगे तो कैसे लोग जानेंगे कि अजान हो रही है या मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, हुक्मरान आदेश देंगे। ये सब मिलजुल के रहने का मुल्क है, अमन चैन से रहने का मुल्क है। जो अदालतें फैसला करेंगे, जो आदेश निर्देश देंगे, उसका सब पालन करेंगे, और सब लोग इसका पालन कर रहे हैं ताकि किसी कोई तकलीफ न हो। तो क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकर की संख्या कम की गई है, आवाज़ को कम किया गया है? जो फॉलो है, कानून का पालन कर रहे हैं, मुतवल्ली है, आलिम दीन है, सब उसका फॉलो कर रहे हैं। कहीं से कोई ऐसा नहीं कि जो हुकूमत का आदेश उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। अमन चैन से सब रहे, मोहब्बत प्यार से रहे, यही हमारा पैगाम, यही हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, यही मुल्क कहता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और सारे मजहब के लोग रहते हैं, जो सबका फैसला है उसको मानेंगे। पहले भी अजान होती रही है, नमाज होती रही है, इस माइक के लोग अजान करके लोगों को कहते थे कि समय हो गया है, वक्त हो गया है, आप आएँ नमाज पढ़ें। तो ये पहले नहीं किया गया, फिर आदेश के बाद इस तरह किया जा रहा है। काफ़ी बहुत दिनों से सब चीज़ फॉलो हो रहा है। तमाम लोग अपने आप कर रहे हैं ये बात को। तमाम मोबाइल्स हैं, ये हैं, इंटरनेट है, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोरगुल ऐसे भी कभी नहीं हो रहा है, और इसको सब मजहब के लोगों को मानना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहे उसको फॉलो करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहे उसको सब फॉलो कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन आदेश के बाद ही क्यों ऐसा सोचा गया? पहले भी लोग कर रहे थे, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि अड़े हो आदमी, इसको सब कम कर रहे हैं। अदालत कानून आ जाए उसके लिए और पाबंद है, सब करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। किस तरह से आप लोगों से और अपील कर रहे हैं कि इस तरह से जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह मस्जिदें हैं, वहाँ भी, तो क्या अपील कर रहे हैं आप?
देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर अज़ान की तेज़ आवाज़ से नेबर्स को, पड़ोसियों को अगर तकलीफ़ है तो बिल्कुल उस लाउड को, उस आवाज़ को, उस तेज़ आवाज़ को कम कर लीजिए और भाईचारगी ताकि बना रहे। और मैं ये भी समझता हूँ कि 1400 साल से अब तक यहाँ हिंदुस्तान में अज़ानें होती रही हैं और अज़ानें तो होती रहेंगी, मगर उसकी आवाज़ को कम कर लिया गया है और लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और फिर एक अहम बात यह है कि देश या मुल्क चलता है संविधान से। जो देश का संविधान है, जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो कोर्ट के निर्देश हैं, उसी के हिसाब से, और शासन प्रशासन जो उस कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करता है, उसके हिसाब से लोग उसको फॉलो करते हैं। और मैं यही सबसे कहूँगा कि देखिए, कानून को मानना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए। आप जब कानून को फॉलो करेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो एक बेहतरीन ये मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क से तमाम प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है जब आप सिस्टम के मुताबिक चलें। थैंक यू। बिल्कुल, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से ये सरकार ने आदेश दिया है उसका पालन हम ज़रूर करेंगे और लोगों से भी कहेंगे कि जिस तरह से मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा करके लोगों से शोर होता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, उसको कम कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।